हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मानव शुक्राणु के बारे में। देखिए जितने भी मानव शुक्राणु के पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स के कार्यों को अच्छी प्रकार से समझेंगे और 2-3 रोचक तथ्यों को भी समझेंगे मानव शुक्राणु के बारे में, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मानव शुक्राणु होता है वो नर युग्मक होता है, राइट। अब मादा में तो ये बनता नहीं है, आपको मालूम होगा कि जो शुक्राणु होगा वो नर में ही बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नर युग्मक। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, नर युग्मक। क्लियर कि शुक्राणु को बोला जाता है नर युग्मक। तो मादा युग्मक किसको बोला जाता है, राइट। आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि आखिर में ये मादा युग्मक तब क्या होता है। देखिए मादा युग्मक बोला जाता है अंडाणु को। किसको, अंडाणु को। यानी इससे निषेचन की जो परिभाषा है वो बनकर क्लियर हो जाता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसी को बोला जाता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये शुक्राणु होता है वो 60 माइक्रोमीटर तक लंबा होता है, यानी कि 60 यूएम तक क्या होगा, लंबा होगा। इसकी जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 60 माइक्रोमीटर यानी यूएम। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये मानव शुक्राणु होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको बोला जाता है सिर। क्लियर। अब ये जो सिर में ये जो गोल वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोला जाता है केंद्रक। नहीं, किसको क्या बोला जाता है, केंद्रक। केंद्रक में क्या उपस्थित रहता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या होता है, देखिए गुणसूत्र में क्या होता है कि आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, राइट ना, जो कि आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है जो थोड़ा नुकीला होता है इसको बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम ये क्या करता है कि जो अंडाणु के जो परत होते हैं उनको फाड़ता है, राइट, और ये शुक्राणु अंदर की तरफ चले जाते हैं, धंस जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए कि जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है इसको बोला जाता है ग्रीवा या मध्य भाग। क्लियर हो गया। एंड जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, पूंछ। यानी यही होता है हमारा पूंछ। क्लियर। शुक्राणु के 3 पार्ट्स हमने आपको बता दिए। अब जो सिर होता है उसके कार्य को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा क्या है, सिर। देखिए सिर में क्या होता है, केंद्रक और गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। देखिए ये है हमारा केंद्रक और इसके भीतर जो ब्लैक टाइप का दिख रहा है उसी में होंगे हमारे क्या, गुणसूत्र। यानी कि केंद्रक और गुणसूत्र दोनों उपस्थित रहते हैं हमारे सिर वाले भाग में। क्लियर हो गया। अब देखिए सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है। अब देखिए यही है हमारा सिर का प्रारंभिक भाग, जिसको कि क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्लियर। अब देखिए कि जो एक्रोसोम होता है वह किससे बना रहता है, गाल्गी काय द्वारा निर्मित रहता है। जो ये एक्रोसोम है वो गाल्गी काय के द्वारा क्या रहता है, निर्मित रहता है। क्लियर हो गया कि जो एक्रोसोम होगा वो किससे बना रहेगा, गाल्गी काय से। क्लियर। अब देखिए जो गाल्गी काय होते हैं, गाल्गी काय के द्वारा अंडे के आवरण को, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अंडाणु है, राइट। ये यहाँ से हमारा शुक्राणु इसमें आया, राइट, और इसमें क्या हो रहा है कि शुक्राणु हमारा क्या हो रहा है, धंस रहा है, राइट ना, इस प्रकार से। तो ये जो अग्र भाग है, जो ये आगे का आपको हिस्सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो होता है वो किससे बना रहता है, गाल्गी काय से। और जो गाल्गी काय होता है वो एक ऐसे एंजाइम को स्रावित करता है जो कि ये जो अंडाणु के आवरण है उसको क्या करता है, खोल देता है। क्या करता है, खोल देता है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि केंद्रक और गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं सिर में। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है, राइट, जो गाल्गी काय द्वारा क्या रहता है, निर्मित रहता है। अब गाल्गी काय के द्वारा अंडे के आवरण को खोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए कि हमने सिर के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ ले रहे हैं ग्रीवा या मध्य भाग के बारे में। देखिए सबसे पहले इस भाग में आपको क्या दिख रहा है, ये एक ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं, अक्षीय तंतु।
ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय तंतु, राइट? क्या बोलते हैं? अक्षीय तंतु। एंड जो ये गोल गोल संरचना दिख रहा है यहाँ पे मतलब ये गोल गोल जो संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। अब आप अपने मन से बताइए, आप अपने मन से बताइए कि किसी व्यक्ति को या कोई भी चीज़ रहेगा उसको गति जब वो कर रहा होगा तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। मान लीजिए कि आप ही क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इस समय क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऊर्जा की। ऊर्जा हमारे शरीर में कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है कि हमारे शुक्राणु को क्या करता है? गति प्रदान करता है, राइट? फिर से आप देख लीजिए एक बार कि ग्रीवा या मध्य भाग का शुक्राणु में क्या कार्य रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसी भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित रहता है। देखिए ये हमारा जो अक्षीय तंतु है वो यहाँ स्टार्ट हुआ है और शुक्राणु के जो अंत भाग है यानी कि पूंछ है वहां तक उपस्थित है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या है कि इस तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है। देखिए ये जो तंतु है उसके चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? यहाँ पे देख लीजिए। देखिए शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। क्लियर हो गया हमारा? देखिए हमने जो ये सिर है एंड जो ग्रीवा या मध्य भाग है इसको कर दिया फाइनल। अब बचता है हमारा पूंछ। आप अपने मन से बताइए कि जो मछली होती है वो पानी में रहती है, राइट? अगर उसके सारे हम लोग पूंछ को काट दे तो क्या वो तैर पाएगी? नहीं तैर पाएगी। क्या होगा? नहीं तैर पाएगी। इसलिए क्योंकि उसके पूंछ को हमने क्या कर दिया है? काट दिया है। तो जो पूंछ ही नहीं रहेगा तो मछली नहीं तैर पाएगी। सेम उसी प्रकार में जब ये शुक्राणु में पूंछ नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारा शुक्राणु तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा। यानी कि पूंछ का क्या कार्य होता है? यह शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए आप पूंछ का क्या भाग है? शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। क्लियर हो गया? तो देखिए यही थे हमारे क्या? मानव शुक्राणु एंड मानव शुक्राणु के पार्ट्स, जिसको हमने एकदम सरलता से कर दिया फाइनल, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।